यहाँ की सरकार तो आप समझ ही रहे हैं कि सरकार जो है अस्वस्थ हो चुका है। खास करके नीतीश कुमार जी का उम्र 75 साल पार कर लिए है। दोस्तों, बिहार में नीट छात्रा का मामला बढ़ता जा रहा है। नीट छात्रा के मामले पर बयानबाजियां हो रही है, लेकिन मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हो गया है, देखिए। कल जहां पप्पू यादव ने खुलासा किया, खबर बताई थी मैंने आपको कि नीट छात्रा पर पप्पू यादव ने ये कहा कि किसी नेता का पुत्र, मंत्री पुत्र शामिल है और इसी कारण से इसको छिपाया जा रहा है। तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। सुनिए क्या कुछ मुकेश सैनी सबसे पहले कहते नजर आ रहे हैं। सीताकुंड धाम आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ पे पूजा के अवसर से हम लोग आए हैं। खास करके निषाद राज और प्रभु श्री राम का मिलन मंदिर का आज निर्माण किया गया है और भव्य मंदिर का निर्माण करने का सब लोग सोच रखते हैं और इसी को कार्यक्रम को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम लोग तो हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, पूजा पाठ सदियों से हमारे पूर्वज ने कहा कि ये हिंदू धर्म में जन्म लिए, सनातन धर्म में जन्म लिए और इसको हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं और समाज को उन्नति के लिए, समाज में एकता के लिए, समाज में भाईचारा के लिए हमेशा भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। समाज में सब चीज़ भाईचारा बना रहे, समाज राज्य हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े। ये सब चीज़ को लेकर इसी बहाना होता है कि पार्टी के नेतागण सबसे मुलाकात भी हो जाता है और कार्यक्रम भी बन जाता है। इसी कार्यक्रम को लेकर आज आए, उद्घाटन समारोह में हम लोग आए और भगवान राम, प्रभु राम का और निषाद राज जी का दर्शन किए, केवट महाराज का दर्शन किए और आगे कार्यक्रम हो गए। सर, इसका विकास नहीं हो रहा है। विकास तो जैसे तैसे हो ही रहा है, बट हाँ कह सकते कि जितना होना चाहिए उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है और कुछ लोगों का नज़र यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। लेकिन हमारी जब से हम लोग बिहार के राजनीति में आए हैं तो तकरीबन कई बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। भविष्य में हम लोगों को मौका मिलेगा, सरकार में आएंगे तो बेहतर विकास का काम हम लोग इससे पहले भी हमने कहा और आगे भी करेंगे। और यहाँ की सरकार तो आप समझ ही रहे हैं कि सरकार जो है अस्वस्थ हो चुका है। खास करके नीतीश कुमार जी का उम्र 75 साल पार कर लिए और इस बार भी उनका सरकार बनना नहीं था। लेकिन जो रात के अंधेरे में लोग पैसा देकर वोट खरीदते थे, वो काम माननीय मुख्यमंत्री 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो लोगों को 10,000 रुपया बांटकर, 5,000 रुपया बांटकर और राज्य में सरकार बनाए हैं। जनादेश बांटकर सरकार बना है। जनादेश उनको नहीं प्राप्त हुआ। 38% वोट हम लोग को प्राप्त हुआ। पिछली सरकार 2020 में 37% में सरकार बना था। इस बार उससे अधिक वोट हमारे पास प्राप्त होने के बावजूद भी सरकार उनको बना, क्योंकि उन्होंने पैसा 40,000 करोड़ रुपया राज्य का, जनता का पैसा, युवा के लिए फैक्ट्री नहीं लगाना, युवा के लिए रोजगार की बात नहीं करना, लेकिन वो पैसे को दुरुपयोग करके बांट कर और चुनाव जीते हैं तो सरकार बनाए हैं। लेकिन आने वाला समय में हम लोग मजबूती से विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। अब बात है ना कि ठंड का समय में गरीब का घर बनाना चाहिए, गरीब का आशियाना ला के देना चाहिए। ऐसे जगह पे गरीब के घर को तोड़ रहे, बुलडोजर चला रहे हैं। अब बुलडोजर बाबा का रास्ते पे चल रहे, तो किसी का घर तोड़ कर आप महान नहीं बन सकते, किसी का घर बना के महान बन सकते हैं। लेकिन अब इनको पता ही है कि नफरत की राजनीति करना, किसी का घर तोड़कर महान बनना, तो उन लोग को मुबारक हो। हम लोग तो घर बना के। सुना आपने कि क्या कुछ मुकेश सैनी ने कहा। देखिए, महागठबंधन के साथी हैं, चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन मुकेश सैनी एक्टिव है, राजनीति में सक्रिय है और बयानबाजियां कर रहे हैं। नीट छात्रा मामले में जहां एक तरफ सम्राट चौधरी ने एसआईटी का गठन किया, तो दूसरी तरफ बयानबाजियां भी जमकर हो रही है। विपक्ष इस मामले को सुलझाने की मांग कर रहा है और बजट सत्र में ये मुद्दा उठने वाला है। तो वहीं मुकेश सैनी ने नीट छात्रा पर बड़ा बयान देकर बिहार में सरगर्मी बढ़ा दी है। वहीं सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इसमें जल्द से जल्द फैसला हो जाएगा। नीट छात्रा के मामले पर अपराधी पकड़ा जाएगा, पुलिस अपना काम कर रही है, सभी लोगों के जो है उनके साथ इंसाफ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस मामले में कब पकड़ा जाएगा, ये विपक्ष सवाल कर रहा है कि कहीं ये मामला भी दब न जाए। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, हॉस्पिटल से लेकर हॉस्टल तक सबकी मिलीभगत सामने आ रही है। तो ऐसे में मुकेश सैनी के खुलासे से बिहार में हड़कंप मचता नजर आ रहा है।
दोबारा से सुनिए क्या कुछ मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। सीताकुंड धाम आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ पे पूजा के अवसर पर हम लोग आए हैं। खास करके निषाद राज और प्रभु श्री राम का मिलन मंदिर का आज निर्माण किया गया है और भव्य मंदिर का निर्माण करने का सब लोग सोच रखते हैं और इसी को कार्यक्रम को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम लोग तो हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, पूजा पाठ सदियों से हमारे पूर्वज ने कहा कि ये हिंदू धर्म में जन्म लिए, सनातन धर्म में जन्म लिए और इसको हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं और समाज को उन्नति के लिए, समाज में एकता के लिए, समाज में भाईचारा के लिए हमेशा भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। समाज में सब चीज़ भाईचारा बना रहे, समाज राज्य हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े। ये सब चीज़ को लेकर इसी बहाना होता है कि पार्टी के नेतागण सबसे मुलाकात भी हो जाता है और कार्यक्रम भी बन जाता है। इसी कार्यक्रम को लेकर आज आए, उद्घाटन समारोह में हम लोग आए और भगवान राम, प्रभु राम का और निषाद राज जी का दर्शन किए, केवट महाराज का दर्शन किए और आगे कार्यक्रम आ गए। सर, इसका विकास नहीं हो रहा है। विकास तो जैसे तैसे हो ही रहा है, बट हाँ कह सकते कि जितना होना चाहिए उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है और कुछ लोगों का नज़र यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। लेकिन हमारी जब से हम लोग बिहार के राजनीति में आए हैं तो तकरीबन कई बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। भविष्य में हम लोगों को मौका मिलेगा, सरकार में आएंगे तो बेहतर विकास का काम हम लोग इससे पहले भी हमने कहा और आगे भी करेंगे। और यहाँ की सरकार तो आप समझ ही रहे हैं कि सरकार जो है अस्वस्थ हो चुका है। खास करके नीतीश कुमार जी का उम्र 75 साल पार कर लिए और इस बार भी उनका सरकार बनना नहीं था। लेकिन जो रात के अंधेरे में लोग पैसा देकर वोट खरीदते थे वो काम माननीय मुख्यमंत्री 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो लोगों को 10,000 रुपया बांट कर, 5,000 रुपया बांट कर और राज्य में सरकार बनाए हैं। जनादेश बांट कर सरकार बना है। जनादेश उनको नहीं प्राप्त हुआ, 38% वोट हम लोग को प्राप्त हुआ। पिछली सरकार 2020 में 37% में सरकार बना था। इस बार उससे अधिक वोट हमारे पास प्राप्त होने के बावजूद भी सरकार उनको बना क्योंकि उन्होंने पैसा 40,000 करोड़ रुपया राज्य का जनता का पैसा, युवा के लिए फैक्ट्री नहीं लगाना, युवा के लिए रोजगार की बात नहीं करना, लेकिन वो पैसे को दुरुपयोग करके बांट कर और चुनाव जीते हैं तो सरकार बनाए हैं। लेकिन आने वाला समय में हम लोग मजबूती से विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। अब देखिए बात है ना कि ठंड का समय में गरीब का घर बनाना चाहिए, गरीब का आशियाना ला के देना चाहिए। ऐसे जगह पे गरीब के घर को तोड़ रहे, बुलडोजर चला रहे हैं, अब बुलडोजर बाबा का रास्ते पे चल रहे, तो किसी का घर तोड़ कर आप महान नहीं बन सकते, किसी का घर बना के महान बन सकते हैं। लेकिन अब इनको पता ही है कि नफरत की राजनीति करना, किसी का घर तोड़कर महान बनना, तो उन लोग को मुबारक हो। हम लोग तो घर बना के निश्चित रूप से आपके यहाँ इस कार्यक्रम में आएंगे, इसलिए हेलो ए सुभाष तो जाना बढ़िया हुए हम भैया